Okay, so in the last lecture we have started the glucose ना, ग्लूकोज हमने स्टार्ट किया था, उसके बारे में देखा था, है ना। उसके बाद उसकी प्रिपरेशन भी देखी थी, 2 मेथड याद है सबको। सो ग्लूकोज इज़ द अल्डोहेक्सोज, 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर जो है फंक्शनल ग्रुप वो है एल्डिहाइडिक पार्ट। और उसका प्रिपरेशन का 2 मेथड हमने देखा था, एक सुक्रोज के ज़रिए से और एक स्टार्च के ज़रिए से। स्टार्च का जो प्रोसेस था वो था कमर्शियल मेथड। फाइन। नाउ अब हम लोग आते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अब देखिए मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर और एटॉमिक लेवल के ऊपर हम लोग आज तक गए नहीं हैं, है ना। हमने देखा नहीं है ना कि अब एग्जैक्टली मॉलिक्यूल दिखता कैसा है या एटम्स दिखते कैसे हैं। हम लोगों को क्या होता है, बहुत सारी थेरीज होती हैं, बहुत सारे जस्टिफिकेशन होते हैं जिसकी वजह से हम लोग किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। डायरेक्ट देखकर आज तक कोई नहीं बनाया है। जितने भी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, वो थेरी बेस्ड हैं और अजम्पशन बेस्ड हैं। तो अब हमारे पास जो ग्लूकोज है ना, उसका फार्मूला हमने लिखा वो C6H12O6, ठीक है। तो ये फार्मूला ये क्यों मिला, उसके बाद में हमने क्या बोला कि उसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसका क्या एविडेंस है हमारे पास। उसके बाद हमने उसके अंदर ऐसा लिखा है कि उसके अंदर 5 OH ग्रुप भी हैं, है ना, ठीक है। कि ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें हैं। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसी तरह 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, इसी तरह वो जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर है, इस तरीके से होता है। और अगर ओवरऑल देखेंगे तो इस तरीके से देखो होगा क्या, CHO क्या है, बेसिकली एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इसको अगर मैं और एलाबोरेट करके लिखूँ तो ये कैसा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप, है ना। ये कार्बोनिल कार्बन है, साथ में एक हाइड्रोजन है, इसको बोला जाता है CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर क्या है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, उसके बाद में CHOH 4 टाइम्स, है ना। इसके बाद एक के नीचे एक 4 मरतबा देखो OH मिल रहा है यहाँ पर, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर। सो टोटल 4 + 1 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए। और ये कैसा है, एक के नीचे एक क्या है, कार्बन की स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन कार्बन है हमारे पास। उसके बाद में 5 OH ग्रुप हैं, इसी तरह एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो ये सारे एविडेंसेस हमको मिले कहाँ से, है ना, कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये कैसे समझ में आया। इसी तरह ग्लूकोज में जो है 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये कैसे समझ में आया। इसी तरह ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर है, ये कैसे समझ में आया। तो इन सब के क्या है हमारे पास एविडेंसेस हैं, वो है केमिकल रिएक्शंस। तो अलग अलग केमिकल रिएक्शन से अलग अलग कंपाउंड बनेगा, इससे हमको ग्लूकोज के अंदर की प्रॉपर्टीज समझ में आएगी। अब वो हमको एक एक करके देखना है, ठीक है, कि ये सारे हमको बेसिकली अब ये जो रिएक्शंस हैं उस रिएक्शन से हमको इन सब को जस्टिफाई करना है कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप क्यों होता है तो, और 5 OH ग्रुप कैसे हैं, स्ट्रेट चेन कैसे बनी, ये सारी चीज़ें हमको बताना है। आई बात समझ में। और उसका जो फार्मूला है वो है C6H12O6। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला ये तो सिंपल सी चीज़ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ फाउंड टू बी C6H12O6, है ना। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या मिला, वो C6H12O6 मिला। कैसे, एलिमेंटल कंपोजिशन है ना। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया, उसका कंपोजिशन निकाला। ये एकदम सिंपल सा मेथड है, बहुत सारे कंपोजिशन निकालने के मेथड, ऑक्सीजन के साथ बन वगैरह करके भी हमको क्या मिल जाएगा, उसका एलिमेंटल कंपोजिशन मिल जाएगा। तो ये तो आसान सी चीज़ है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का हमको क्या मिला, C6H12O6, किसके थ्रू, एलिमेंटल कंपोजिशन के थ्रू, कि उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो कितनी क्वांटिटी में है, इससे हमको क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तो आसान सी चीज़ है। अब आते हैं एक एक करके, इसमें से देखेंगे। सबसे पहले तो स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन है वो 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। इसका एविडेंस कहाँ से आया वो ज़रा देखिए। हम लोग जो ग्लूकोज की रिएक्शन है ना, ग्लूकोज को हीट करते हैं HI के साथ। HI क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। HI के साथ जब हम लोग ग्लूकोज को हीट करते हैं तो हमको जो मिलता है वो मिलता है N-हेक्सेन। बहुत ध्यान से समझना। when glucose, this is my glucose, when glucose is treated with और heated with HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है N-हेक्सेन। बाय प्रोडक्ट जाने तो अभी सिर्फ फोकस इस पर करो। N-हेक्सेन हम सबको पता है। हेक्सेन क्या है, वी कैन से अल्केन है, 6 कार्बन वाला अल्केन है। और N क्या होता है, N होता है मतलब सब के सब कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में होते हैं, है ना। N-हेक्सेन होता है। उसके बाद आइसो में क्या होता है, ब्रांचिंग होती है, ठीक है। टर्शियरी में जो है टर्शियरी कार्बन मिलता है,
इसी तरह नियो में जो है टर्शियरी कार्बन मिलता है, वो सारे के सारे ब्रांचिंग वाले हैं। लेकिन एन वाला जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट चेन वाला। तो अब एक बात बताइए कि जब ग्लूकोज से हमने उसकी रिएक्शन की HI के साथ, उसको हीट किया और हमको मिला एन हेक्सेन, तो एन हेक्सेन में क्या होती है, स्ट्रेट चेन होती है ना। तो इसका मतलब इसका ये क्या, किस बात का एविडेंस है कि जो स्ट्रेट चेन आई वो कहाँ से आई, वो स्ट्रेट चेन आई ग्लूकोज से। ग्लूकोज में भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। एन हेक्सेन के अंदर भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एन हेक्सेन में है, 6 कार्बन ग्लूकोज में। अब ये स्ट्रेट चेन मिली, तो ये स्ट्रेट चेन मिली होगी कहाँ से, ये स्ट्रेट चेन कहाँ से मिली होगी, ग्लूकोज से। इसका मतलब अगर एन हेक्सेन मिल रहा है, स्ट्रेट चेन वाला अल्केन मिल रहा है, तो वो स्ट्रेट चेन कहाँ से आई, ग्लूकोज से आई। इसका मतलब ये वाला हमको क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि हमारा जो ग्लूकोज है वो कैसा है, स्ट्रेट चेन है, 6 कार्बन एक के बाद एक क्या है, अटैच्ड है। समझ में आती है बात। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रूफ विच प्रूव द स्ट्रेट चेन बिहेवियर ऑफ ग्लूकोज। समझ में आती है बात, ये पहला हो गया। अब दूसरी चीज़, इट कंटेन्स 1 कार्बोनिल ग्रुप। अब देखो कार्बोनिल ग्रुप किसको बोलते हैं, कार्बोनिल। याद रखना कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है C+O ग्रुप को, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, कार्बोनिल ग्रुप। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, C+O। अब इसमें बहुत सारे हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं। अब देखो अगर इसमें ही बात करूँ मैं, तो यहाँ पर नीचे तो क्या है, यहाँ पर CHOH, इसी तरह यहाँ पर 4 टाइम्स है, इसी तरह यहाँ पर CH2OH है। तो कार्बन की 3 वैलेंसी तो ऑलरेडी फुलफिल हो गई। अब एक वैलेंसी बची है, अगर यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लगा दूँ तो ये क्या बन जाता है, CHO, ये बन जाता है अल्डिहाइडिक ग्रुप। यहाँ पर मैं कोई अल्किल ग्रुप लगा दूँ, लेट से R, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा। RCOR ये होता है कीटोन, और RCOH ये होता है अल्डिहाइड। समझ में आती है बात। लेकिन इन दोनों के होने के लिए शर्त क्या है, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, दैट इज़ द C+O ग्रुप होना चाहिए। ये इसका मतलब अगर वो हुआ तो अल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। लेकिन अगर कार्बोनिल ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास तो अल्डिहाइड और कीटोन का सवाल ही नहीं उठता। तो पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, कार्बोनिल ग्रुप। तो ग्लूकोज कंटेन 1 कार्बोनिल ग्रुप, एक कार्बोनिल ग्रुप ग्लूकोज के अंदर होता है, दैट इज़ द C+O ग्रुप। अब उसका एविडेंस कैसे मिला कि देखो ये ग्लूकोज है ना, उसकी रिएक्शन हमने कराई हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, है ना। OH फॉर हाइड्रोक्सी, NH2 होता है अमाइन, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराई तो हमको मिलता है एक ऑक्साइम। ऑक्साइम किसे बोलते हैं, C+NOH, ये जो पार्ट है उसको बोला जाता है ऑक्साइम। याद रखना, ठीक है। C+NOH है ना, ऑक्साइम। ऑक्साइम इसको बोला जाता है। तो जब हम लोग ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करते हैं तो हमको एक कंपाउंड मिलता है ऑक्साइम का। भी ग्लूकोज है इसलिए इसका नाम दे दिया गया ग्लूकोक्साइम। तो सिंपल सी चीज़ें, होगा क्या, C+OH है, यहाँ पर NH2OH है, यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन और यहाँ की ऑक्सीजन, ये दोनों निकल जाएंगे, क्या बनाएंगे, वाटर। यहाँ क्या बचा, NOH, उसको उठाकर पूरा के पूरा रख दो। NOH को उठाकर रखो, यहाँ की 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर के फॉर्म में बाहर होंगे। तो अब देखो ये जो ऑक्साइम बना, तो याद रखना हाइड्रोक्सिल अमाइन ऑक्साइम उसी वक्त बनाएगा जब उसकी रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड के साथ की जाए जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। समझ में आती है बात। हाइड्रोक्सिल अमाइन ऑक्साइम उसी वक्त बनाएगा जब उसकी रिएक्शन ऐसे कंपाउंड से की जाए जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो। अब ग्लूकोज चूँकि हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ मिलकर ऑक्साइम बनाता है, ग्लूकोक्साइम, इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, यस और नो। और सिंगल ऑक्साइम बना रहे ना, और कहीं पर दिख रहा है क्या, C+NOH ग्रुप, इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। तो इट कंटेन्स 1 कार्बोनिल ग्रुप। इसकी जो है हमको एविडेंस कहाँ से मिला, इसका एविडेंस मिला जब उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराई और उस हाइड्रोक्सिल अमाइन ने ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोक्साइम दिया। मतलब ये एक पॉइंट पर C+NOH वाला पार्ट दिया, इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। आती है बात समझ में, ये हुआ एविडेंस। अच्छा, अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, अब ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है, ये कैसे समझा। तो अब वो जो कार्बोनिल ग्रुप है इस अल्डिहाइडिक ग्रुप, उसका एविडेंस समझ लो कि अब जो हमने ग्लूकोज की रिएक्शन या ग्लूकोज का क्या कराया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ग्लूकोज का हम लोग क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, ठीक है। ये ब्रोमीन वाटर है, उसके प्रेजेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन हम सबको पता है, ऑक्सीडेशन इज़ नथिंग बट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
आती है बात समझ में। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। तो अब देखो ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है ना, तो ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर देता है हमको कार्ब एसिड देता है। बहुत ध्यान से समझिए क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH यहाँ पर है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाती है, आती है और इन दोनों के साथ अटैच होती है। तो अब ये बनेगा कैसे, C डबल बॉन्ड OH के बाद C डबल बॉन्ड OH बन गया। ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये कौन सी ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो कहाँ पर चली गई, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में चली गई और उसने क्या बना लिया, C डबल बॉन्ड OH। और हम सबको पता है C डबल बॉन्ड OH वाले को क्या बोला जाता है, एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ग्लूकोज है इसलिए इसका क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड बन गया। तो ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर जो ग्रुप है वो कौन सा है, अल्डिहाइड। अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कीटोन रहता, यहाँ पर कोई R रहता, तो वहाँ क्या बनता, C डबल बॉन्ड OR बन जाता। C डबल बॉन्ड OR को बोला जाता है ईस्टर, है ना। वो कौन सा कंपाउंड बनता, ईस्टर बनता है। लेकिन चूंकि हमको क्या मिल रहा है, एसिड मिल रहा है, एसिड मिल रहा है मतलब यहाँ पर क्या होगा, H होगा और यहाँ पर H हुआ, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, H होगा। अब ज़रा देखिए, तो ग्लूकोज ने क्या किया, ऑक्सीडेशन करके क्या बना लिया, ग्लूकोनिक एसिड, एसिड बना लिया। इसका मतलब OH ग्रुप आया, OH ग्रुप आया मतलब यहाँ पर क्या आती है, हाइड्रोजन। तो C डबल बॉन्ड O के साथ हाइड्रोजन लग गई। इसका मतलब अब ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये अल्डिहाइड वाला पार्ट हो गया। समझ में आती है बात। ऐसे केमिकल रिएक्शन से क्या करते हैं हम लोग, एक एक स्टेप में उसकी एक एक चीज़ को क्या करते हैं, प्रूफ करते जाते हैं। समझ में आया। तो 3 चीज़ें अभी प्रूव हुई। एक तो स्ट्रेट चेन कार्बन है, इससे समझ में आया, एन हेक्सेन से। उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप है उसके अंदर, वो हाइड्रोक्सिल अमाइन से समझा जब उसने ऑक्साइम बनाया। और तीसरा वो कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड है, वो कैसे समझा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराया हमने किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो ऑक्सीडेशन से ग्लूकोज ने क्या दे दिया, एसिड दे दिया। इसका मतलब ये जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, अल्डिहाइडिक पार्ट है, कीटोनिक पार्ट नहीं है। समझ में आया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे के प्रूफ्स को देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अभी हमारे पास क्या प्रूफ हुआ, उसके पास स्ट्रेट चेन है, उसके पास कार्बोनिल ग्रुप है और वो कार्बोनिल ग्रुप कैसा है, अल्डिहाइडिक ग्रुप है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 5 OH ग्रुप की तरफ, है ना, कि ग्लूकोज कंटेन्स 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और OH ग्रुप। अब उसका एविडेंस किससे मिला, कि जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन की एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ। ध्यान से देखिए ज़रा, कंपाउंड क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसी तरह यहाँ पर भी CH3 C डबल बॉन्ड O, और वो दोनों किससे अटैच हैं, एक ऑक्सीजन के साथ। इसको बोला जाता है एसिटिक अनहाइड्राइड, CH3COO CH3CO, इसको बोला जाता है एसिटिक अनहाइड्राइड। तो जब एसिटिक अनहाइड्राइड की रिएक्शन हम लोग ग्लूकोज के साथ करते हैं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। बहुत ध्यान से समझना होगा क्या। अब देखिए, ये बीच में ऑक्सीजन है, उसको ब्रेक करो, या तो इस तरफ से करो या इस तरफ से, दोनों तरफ से कंपाउंड सेम मिलेगा। मान लो मैं ऑक्सीजन को ब्रेक कराता हूँ कुछ इस तरफ से, ठीक है, मैंने ऑक्सीजन को ब्रेकिंग कराई है कार्बन ऑक्सीजन की यहाँ से। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ का CH3CO, ठीक है, और यहाँ का OH। ध्यान से देखिए ज़रा, दिस इज़ CH3CO, ये वाला पार्ट, और यहाँ का OH आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, एसिड बनाएंगे, बाहर जाएंगे, क्या बनेगा, CH3COOH, ये बन गया बाहर, ठीक है। उसके बाद में ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ अटैच हो जाएगी, कार्बन के साथ। तो यहाँ क्या बनेगा, CHOC डबल बॉन्ड OCH3। तो देखो 4 यहाँ पर है और एक यहाँ पर OH ग्रुप है, तो 5 के 5 OH ग्रुप क्या होंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, इसके साथ ये क्या बनाएंगे, CH3COOH, है ना। तो 5 जो है एसिडिक एसिड बाहर निकलेंगे, और 5 ग्रुप क्या होगा, OC डबल बॉन्ड OCH3 का 5 ग्रुप इसके साथ कार्बन के साथ लगेगा। जहाँ से OH ग्रुप निकला, OH ग्रुप की जगह हमको लगाना क्या है, OC डबल बॉन्ड OCH3। अब देखो 4 ग्रुप यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, तो देखो 4 से तो यहाँ पर लगा CH डबल बॉन्ड OCH3, 4 ग्रुप यहाँ लग गया, और आखिरी में कहाँ पर लगा, CH2OC डबल बॉन्ड OCH3। तो देखो टोटल यहाँ पर 4 और 1 5, तो ये बनाता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, है ना। ये क्या बना, पेंटा एसीटेट। पेंटा मतलब 5, इसने 5 एसिटिक ग्रुप को क्या किया, अपने साथ ज्वाइन किया। अब 5 एसिटिक ग्रुप ज्वाइन होंगे कैसे, जब 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेंगे जभी तो ना। 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल कर क्या बनाएंगे, 5 एसिड बनाया, और वो 5 जो वैलेंसी फ्री हुई वहाँ पर 5 एसिडिक अनहाइड्राइड का एसीटेट पार्ट आकर ज्वाइन हुआ, तो इसने क्या बनाया, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना, इसका मतलब इसके पास कितने OH ग्रुप हैं, 5 OH ग्रुप। पेंटा बन रहा है ना,
टेट्रा बनता तो 4 रहते हैं, ट्राई बनता तो 3 रहते हैं, डाई बनता तो 2 रहते हैं, बट ये क्या बना रहे हैं, पेंटा एसीटेट। तो पेंटा एसीटेट बनाया मतलब इसने 5 OH ग्रुप को रिप्लेस किया, इसका मतलब हमारे ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप हैं। एक बात तो ये। दूसरा एक चीज़ ये याद रखना, आप ग्लूकोज एक स्टेबल कंपाउंड है। स्टेबल कंपाउंड मतलब क्या, उसको अगर उस फॉर्म में छोड़ दोगे तो उसी फॉर्म में रहेगा, वो रिएक्ट मतलब खुद ब खुद किसी के भी साथ रिएक्ट करके अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेगा। तो याद रखना ग्लूकोज एक स्टेबल कंपाउंड है। और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर किसी एक सिंगल एटम के ऊपर 2 OH ग्रुप होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा कि किसी भी सिंगल एटम के पास अगर 2 OH ग्रुप होंगे ना तो वो कभी भी स्टेबल नहीं होता। कोई भी सिंगल एटम या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर किसी एटम के ऊपर, एक ही एटम के ऊपर 2 OH ग्रुप हो, वो कभी भी स्टेबल नहीं होता। तो स्टेबिलिटी के लिए शर्त क्या है कि उस एटम के ऊपर एक ही OH ग्रुप होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम के ऊपर 2 OH ग्रुप होंगे एक साथ तो वो एटम कभी भी स्टेबल नहीं होगा। अब चूँकि ग्लूकोज स्टेबल है, इस वजह से हर OH ग्रुप किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, डिफरेंट कार्बन के ऊपर। समझ में आती है बात। सो एवरी OH ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट कार्बन। अगर कोई 2 OH ग्रुप भी किसी एक कार्बन के ऊपर चले जाते तो हमारा मॉलिक्यूल कैसा हो जाता, अनस्टेबल। समझ में आई बात। अब देखो 5 OH ग्रुप हैं और उनको 5 डिफरेंट कार्बन पर लगाना है। टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 में से एक कार्बन तो कौन सा है, कार्बोनिल कार्बन है। यस, उस पर OH ग्रुप तो लगेगा नहीं क्योंकि वो अल्डिहाइडिक पार्ट है। अब बाकी बचे नीचे के 5, तो बाकी जो नीचे के 5 हैं उन पाँचों के पास क्या है, हमारे पास OH ग्रुप है। ये प्रूफ कहाँ से मिला हमको, यहाँ से मिला। समझ में आई बात। एसिटिक एनहाइड्राइड ने क्या बनाया, पेंटा एसीटेट। पेंटा एसीटेट बनाया मतलब 5 OH ग्रुप हैं और ये स्टेबल है। इसका मतलब हर OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पर है, मतलब 5 अलग कार्बन पर होगा। तो शुरू का एक तो क्या है, अल्डिहाइडिक ग्रुप है। बाकी बचे जो 5 कार्बन एटम, 4 और 1 5, उनके ऊपर क्या है, हमारे पास OH ग्रुप है। आती है बात समझ में। ये इस तरीके से हुआ। अब देखिए लास्ट एक पार्ट के, उसके पास एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। अब प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप मतलब क्या, अल्कोहलिक ग्रुप हम सबको पता है, OH ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कोहल का पार्ट बोलते हैं। अब ये जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन होना चाहिए प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब वो कार्बन एक सिंगल कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो अब देखिए अगर लास्ट वाला पार्ट हम लोग देखें, ये सारे कार्बन अंदर के देखोगे ना, ऊपर वाले से भी अटैच होंगे, नीचे वाले से भी। ये सब के सब कैसे हैं, सेकेंडरी हैं। लेकिन ये वाला अगर सबसे टॉप मतलब सबसे बॉटम वाला कार्बन देखोगे तो ये सिर्फ अपने ऊपर वाले से अटैच है ना। 4 वैलेंसी कैसे फुलफिल हो रही है, एक ऊपर वाले से, 2 हाइड्रोजन से, 3 और एक OH ग्रुप से, ऐसे 4 वैलेंसी इसकी फुलफिल हो रही है। तो याद रखना ये कौन सा कार्बन है, ये प्राइमरी है, फर्स्ट डिग्री कार्बन है। तो अब हमको कैसे पता चला कि उसके अंदर एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, मतलब CH2OH ग्रुप है। उसकी क्या हुआ कि जब हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराया नाइट्रिक एसिड के साथ, है ना, HNO3, इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ मैं, दिस इज़ माई HNO3, ये क्या है, मेरा नाइट्रिक एसिड है। उससे जब मैंने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो अब देखो अपने को पता है ना कि ऑक्सीडेशन किसका, अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, अभी देखा था पीछे एसिड के पार्ट में, CHO किस में कन्वर्ट होगा, COOH में। बट याद रखना नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो अल्डिहाइड ग्रुप को भी एसिड में कन्वर्ट करता है और प्राइमरी अल्कोहल वाले को, याद रखना नाइट्रिक एसिड कभी भी प्राइमरी अल्कोहल वाले को एसिड में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल वाले को वो कभी भी एसिड में कन्वर्ट नहीं करता। तो जब भी हमने HNO3 के साथ इसको ऑक्सीडेशन कराया तो अल्डिहाइडिक ग्रुप तो बना ही किसके अंदर, COOH के अंदर, और एक जो है और एक COOH ग्रुप मिला। इसका मतलब हमारे पास जो वो वाला पार्ट है वो कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल वाला। बाकी के 4 कौन सा है, सेकेंडरी है ना। तो ये इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका हुआ और साथ में किसका हो गया, प्राइमरी अल्कोहल वाले का ऑक्सीडेशन हो गया। इसका मतलब COOH 2 बार मतलब मिले, इसको बोला जाता है सैकेरिक एसिड। तो याद रखना सैकेरिक एसिड के अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट तो हमको अल्डिहाइड से मिला और दूसरा पार्ट जो मिला वो कहाँ से मिला, प्राइमरी अल्कोहल से। सेकेंडरी अल्कोहल कभी भी नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। नाइट्रिक एसिड सिर्फ और सिर्फ या तो अल्डिहाइडिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा या प्राइमरी अल्कोहल को। तो हमको पता है एक अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है जिससे COH मिल गया। अब दूसरा जो COH मिला वो कहाँ से मिला, वो मिला है हमको कहाँ से, प्राइमरी अल्कोहल से। तो ये इस बात का प्रूफ है कि हमारा जो ग्लूकोज है वो उसके पास क्या है, एक प्राइमरी अल्कोहलिक पार्ट है, दैट इज़ CH2OH का पार्ट है। आती है बात समझ में। तो अब ये सारे जितने भी अजम्पशंस थे या सारे जितने भी स्ट्रक्चर के रिलेटेड जो थेरीज थे उन सब के क्या आ गया हमारे पास प्रूफ, है ना। एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है, जिसमें से एक क्या है,
प्राइमरी ग्रुप है, इसी तरह स्ट्रेट चेन वाला है। इस सब के सब हमने क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए डिफरेंट इक्वेशन के साथ। आगे बात समझ में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। ओके नाउ अब जितने भी एविडेंसेस हमको मिले और जो भी प्रॉपर्टी ग्लूकोज की हमको मिली, अब उसकी बेस पर अब हम लोग एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, इसको फिशर प्रोजेक्शन भी बोला जाता है, नॉर्मल एक स्ट्रक्चर। अब देखिए सबसे पहले तो हमारे पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन, और सारे के सारे कार्बन कैसे स्ट्रेट चेन में। तो देखो मैं उसको ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, नंबरिंग देता हूँ, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या हो गया, 6 कार्बन हो गए ग्लूकोज में, और वो क्या है, स्ट्रेट चेन में है ना। हमने किसके कैसे देखा, ये एन हेक्सेन बनाकर देखा। उसके बाद में सबसे ऊपर कौन सा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो उसको कैसे लिखता हूँ मैं, CHO ग्रुप लिखता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में ये होता कैसे है, C डबल बॉन्ड OH होता है। ठीक है, इसको अगर लिखना है आपको C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से लिखना है, या नॉर्मल CHO भी लिखा जाता है। तो कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 4, 4 वैलेंसी फुलफिल हो गई। ठीक है, तो इसको मैं वापस से लिख देता हूँ। तो पहला पार्ट क्या हो गया मेरा, एल्डिहाइडिक पार्ट का। अब देखिए बाकी सारे कार्बन, ये कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है, ये कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है, ये कार्बन की 2 वैलेंसी, ये कार्बन की 2 वैलेंसी, ये कार्बन की 3 वैलेंसी फ्री है। ठीक है, तो अब देखते हैं अब यहाँ पर जो होगा, हर एक के पास क्या होंगे, एक OH ग्रुप होंगे। तो देखो ये हो गया OH ग्रुप। ठीक है, बाद में क्या बचा, H बचा। इसके बाद में ये हो गया OH ग्रुप, यहाँ क्या बचा, H बचा। इसके बाद में OH ग्रुप सब तरफ क्या होगा, इस तरीके से, और यहाँ बचेगा। और आखिर में क्या था, CH2OH ग्रुप था। यस और नो। अब ये CH2OH बनाओगे कैसे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। या इसको अब सिंपल कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा CH2OH। आती है बात समझ में। तो ये हो गया अब हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक चीज़ में ये याद रखना कि ये जो OH ग्रुप है सब के सब किधर है, राइट हैंड साइड में है। सिर्फ ऊपर से 2nd नंबर वाला OH ग्रुप लेफ़्ट साइड में। ये भी इसका एविडेंट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ है कि जो OH ग्रुप है हमारे पास ग्लूकोज के सब किधर है, राइट हैंड साइड में है। सिर्फ 3rd वाला कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसको सिंपल करना है, तो सिंपल करने के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर तो लिखा मैंने CHO ग्रुप, ठीक है, नीचे लिख दिया मैंने CH2OH ग्रुप, और बीच में सब चीज़ें ना लिखते हुए सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। और बीच में कितने कार्बन बचे, 1 2 3 4, 4 कार्बन बचे ना। तो 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा जाता है। दिस इज़ माई कार्बन नंबर 1, दिस इज़ माई कार्बन नंबर 2, दिस इज़ माई कार्बन 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6। अब हर एक के पास क्या करो, OH ग्रुप दे दो। ठीक है, ये याद रखना। सेकंड ऊपर से जो 3rd वाला है उसके पास OH ग्रुप कहाँ पर होता है, लेफ़्ट साइड में होता है। बाकी हर एक के पास क्या होता है, राइट साइड में। तो ये बनाता है, इसको बोला जाता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये फिशर प्रोजेक्शन है, दिस इज़ कॉल्ड एज द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। आती है बात समझ में। अब देखिए ज़रा, ये जो कार्बन हैं ये सारे के सारे, 2nd वाला, 3rd वाला, 4th वाला और 5th वाला। अब देखिए ये कार्बन को गौर करो, इसके ऊपर कौन सा ग्रुप है, CHO। इस तरफ कौन सा है, OH, है ना। इसके इधर किधर से अटैच है, हाइड्रोजन, और इधर क्या है, ये इसके नीचे वाला क्या है, ये पूरा ग्रुप है। तो ये कार्बन अगर हम लोग देखेंगे ना, तो इसके चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप के साथ है ना। एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ OH ग्रुप, एक तरफ CHO ग्रुप, एक तरफ ये पूरा बड़ा सा ग्रुप है। तो कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप के साथ अटैच है। ऐसे कार्बन को बोला जाता है कायरल कार्बन। इसको क्या बोला जाता है, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन जो होता है, ऐसा कार्बन एटम होता है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप के साथ अटैच हो, कोई 2 भी सेम नहीं होना चाहिए। अभी देखो ऊपर वाले को कायरल क्यों नहीं बोलेंगे, इसलिए कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूँ C डबल बॉन्ड OH, अब देखो इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, दूसरी वैलेंसी इसके साथ, लेकिन 2 वैलेंसी एक साथ किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है ना। तो इसकी 2 वैलेंसी एक सेम ग्रुप के साथ है, सेम एटम के साथ है, इसलिए ये कायरल नहीं हुआ। बल्कि ये वाला कार्बन है ना, एक के पास क्या है, CHO ग्रुप है, दूसरे के पास हाइड्रोजन है, तीसरे के पास हाइड्रोक्सिल है, चौथे के पास ये वाला पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, कायरल। इसी तरह 3rd कार्बन को भी देखो, एक के पास हाइड्रोजन, एक के पास हाइड्रोक्सिल, एक के पास ये बड़ा सा ग्रुप, एक के पास ये वाला, तो इसको भी क्या बोल देंगे, कायरल। सिमिलरली ये भी कायरल होगा, ये भी कायरल होगा। ये वाला कायरल होगा क्या, ये वाला कायरल कार्बन नहीं होगा। क्यों, इसलिए कि अगर इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊँ, यहाँ पर C है, यहाँ पर H है और यहाँ पर भी H है। अब देखो 4 वैलेंसी में से 2 सेम हो गए ना,
2 हाइड्रोजन के साथ होगा, इसलिए इसको कायरल नहीं बोलेंगे। तो याद रखना ग्लूकोज के पास 2 जो होते हैं वो 4 कायरल कार्बन होते हैं, ठीक है। ये वाला भी कायरल है, ये वाला भी कायरल है, ये वाला भी कायरल है और ये वाला भी। तो 4 जो होंगे वो कायरल होंगे और एकदम ऊपर और नीचे के कायरल कार्बन नहीं होंगे। और कायरल कार्बन जो होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी बताते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल ये याद रखो कि ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये नॉर्मल बना है, लेकिन हम लोग लिखते जनरली इस टाइप का है। 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, बीच के 4 कायरल हैं, ठीक है। हर तरफ अल्डिहाइडिक OH ग्रुप राइट में है, सिर्फ थर्ड वाले में हाइड्रोजन राइट में है, बाकी OH लेफ्ट में है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखना है। देखो अगर सिर्फ ये स्ट्रक्चर याद हो गया ना, सिर्फ अगर ये स्ट्रक्चर याद हो गया तो बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट के सारे स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएंगे। इसी को बेस बनाकर हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे के स्ट्रक्चर्स को देखने वाले हैं। तो इसको लिखकर जितनी बार लिखना है, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार लिखना उतनी बार लिखकर आप लोग इसको बिल्कुल बाय हार्ट याद कर लो। इसको कभी भूलना नहीं, पोजीशंस के साथ याद करना है कि OH ग्रुप कहाँ पर है, हाइड्रोजन कहाँ पर है। सिंपल है, ऊपर CHO है, नीचे CH2OH है, बीच में 4 कार्बन है। 4 कार्बन के हर तरफ क्या है, OH ग्रुप राइट में है, सिर्फ थर्ड वाले कार्बन में हाइड्रोजन राइट में है। OH ग्रुप कहाँ पर है, लेफ्ट में। इसको लिख कर जितनी बार भी लिखना है लिखो, बट इसको याद करो, क्योंकि इसके बेस पर हम लोग आगे के सारे क्या करने वाले, स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, ठीक है। तो लेक्चर आज फिनिश करते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पार्ट देखेंगे।